इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मुलाकात कर हाल ही में बाहर निकले हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का मुद्दा मकसद सिर्फ इतना था कि स्टेटहुड कब वापस दिया जाएगा और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई है। ये तीसरी मर्तबा है जब हुकूमत बनने के बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए हैं और होम मिनिस्टर से मुलाकात की है। और इस मुलाकात का बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर बातचीत हुई है और चाहे बात करें सिक्योरिटी के हवाले से या फिर इसी के साथ साथ स्टेटहुड के हवाले से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। बीजेपी ने कड़ी इख्तियारात जो है दिल्ली में ले लिए हैं और जिस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने बीजेपी को अपने आसपास भनकने भी नहीं दिया और साफ तौर पर बीजेपी को जम्मू से दूर रखने की लोगों ने एक भरपूर कोशिश की और जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर के बाद करीबन तीसरी मर्तबा जो है सेंटर जाते हैं और होम मिनिस्टर से मिलते हैं। जहां पे 370 के दावे और 370 का नारा दिया जा रहा था, वहीं आज स्टेटहुड को लेकर बहुत ही सीरियस कंसर्न बताया जा रहा है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस मीटिंग में काफ़ी सारी बातें हुई हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर स्टेटहुड की बात करें या फिर इसी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये कुछ डिस्कस जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला होम मिनिस्टर अमित शाह से जब मिलने गए तो ये चीज़ें जो है डिस्कस उन्होंने की। मैं आपको ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि इस वक्त जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हालात बने उसको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। और आज ही जिस तरीके से इंजीनियर रशीद को 2 दिन तक छोड़ा गया है और कहा गया है कि कस्टडी पैरोल पर इन्हें छोड़ा जाए ताकि पार्लियामेंट में ये शमूलियत कर सकें, लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकें, नॉर्थ कश्मीर के लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकें। उसी दूसरी जानिब से जहां पे सरकार अब पक्की बन चुकी है बीजेपी की दिल्ली में, और दूसरी जानिब से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई और चारा भी नहीं है। यानी कि अब जो भी बड़े फैसले कश्मीर घाटी या फिर जम्मू कश्मीर को लेने के लिए अगर जाना है तो सेंटर के पास ज़रूर जाना होगा, और अगर डेवलपमेंट के बारे में बात उठानी है तो सेंटर के पास जाना ही जाना होगा। तो फिलहाल के तौर पर बड़ी खबर ये कि होम मिनिस्टर अमित शाह से हाल ही में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मिले हैं, स्टेटहुड के बारे में डिस्कस हुआ है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, हाल ही में ये भी बात बयान निकल के सामने आई है कि कोई ख़ास स्टेटमेंट वो देंगे नहीं इंडिया ब्लॉक को लेकर, और तब देंगे जब जो है इसकी मीटिंग वगैरह ली जाएगी। मैं आपको ये भी बताना दुरुस्त समझूंगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, जो वादों की बात करें, जो दावों की बात करें, गैस सिलेंडर्स की बात करें, कैजुअल लेबरर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें या फिर मुख्तलिफ जितने भी ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर बात करें तो अभी भी ख़ास कोई काम काज नहीं हो रहा, जिसके इवज़ में आकर जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, कश्मीर की यूथ परेशान है, कश्मीर के नौजवान परेशान हैं, कश्मीर के जितने भी माएँ बहनें हैं वो परेशान हैं या फिर जितने भी सरकारी आर्जी मुलाजमीन हैं वो परेशान हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।